हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज हम अगेन क्यूब एंड क्यूबॉइड वाले चैप्टर पे हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 2 सेशन ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि क्यूब के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम क्यूब कटिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर कोई क्यूब पेंट हो रखा है और तब उसको कुछ स्मॉल क्यूब्स में काटा गया है, तब हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और तब किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, ये हमने सारा पार्ट 1 में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ फॉर्मूला बेस्ड से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस चैप्टर में आपको फॉर्मूला थोड़ा सा पता होना चाहिए। वाई? बिकॉज आपका जो क्वेश्चन है वो टाइम टेकिंग हो सकता है अगर आपने विदाउट फॉर्मूला किया है, तो क्योंकि जो कुछ सेकंड्स में सॉल्व हो सकता था उसमें हमारा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ऐसे लग सकता है, राइट। तो हमको यहाँ पे इस चैप्टर में आप सबको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और इतना बड़ा कोई फॉर्मूला है नहीं, अगर एक बार याद कर लिया, रिवाइज कर लो और उसके बाद हमेशा के लिए काम कंप्लीट, राइट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, और क्यूबॉइड के कुछ क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्यूबॉइड अगर पेंटेड हो और फिर कटिंग हो तो तब जाके हमारे पास किस टाइप से क्वेश्चंस वहां पे आते हैं। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक फॉर सीसेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, आपका एक होलसम आइडिया पूरा इस बुक में आपको मिल जाएगा। ये क्या है, एक ई बुक है, राइट। तो आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ई बुक का लिंक मिल जाएगा, वहां से इजीली आप इसको विदाउट एनी कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिटेल में, आपको सारे ही सेक्शंस का सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर ट्रेंड, आपको जितने भी टॉपिक्स देखने को मिलेंगे कि किस ईयर में कौन सा टॉपिक आया था, राइट। तो सारे सेक्शंस के आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड भी इस ई बुक में देखने को मिल सकते हैं। तो एक ओवरऑल आइडिया आपको ये गाइड बुक देती है, जहां से आपको किसी और जगह जाने की जरूरत है ही नहीं कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो जैसे कि आज हमने बोला कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड वाले चैप्टर के। दिस इज 2023 क्वेश्चन, यूपीएससी सीसेट का 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक। क्या कहा गया है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक में, क्यूब मतलब बड़े क्यूब को बना दिया है। क्या कहा गया कि 125 आइडेंटिकल क्यूब्स, आइडेंटिकल मतलब सबका साइज सेम है, सबका जो साइड्स होंगी वो सेम होगी, ठीक है। आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक, इट मीन्स छोटे छोटे कुछ ऐसे करके क्यूब्स को मिला के एक क्यूबिकल ब्लॉक बना दिया गया है, राइट। हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके आपको क्वेश्चन प्रेजेंट कर दिया गया था, राइट। ये वैसे किस तरीके से आप इसको लेके चल सकते हो, पेंटिंग वाले, क्यूब पेंटिंग वाले क्वेश्चन की तरह लेके चल सकते थे आप इसको, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या था, सबसे पहले तो ये समझ लेते कि 125 आइडेंटिकल क्यूब का हमको करना क्या है। जो ये क्यूब दिए गए हैं, ये आपको कौन से दिए गए हैं, स्मॉल क्यूब्स दिए गए हैं। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आपको दिया गया है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आपको गिवन है, जो कि कितने हैं 125, और ये एक मिलके बड़ा क्यूबिकल ब्लॉक बना रहे हैं, राइट। हमारे पास जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पेंटिंग का, हमारे पास n की वैल्यू जरूरी होनी चाहिए। n क्या होता है, a अपॉन b, मतलब बड़े वाले की साइड अपॉन छोटे वाले की साइड, राइट। बड़े वाले और छोटे वाले में से किसी की साइड तो गिवन नहीं है, बट यहाँ पे 125 गिवन है, राइट। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आता कैसे है, ये आता है वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, ये तो सबको पता है, राइट। अब यहां पे से अगर हम इसको एक करके ऐसा कर दें, क्यूब को हमने होल ले लिया, आगे सबसे बाहर ले लिया, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस a अपॉन बी को ही हम बोलते हैं n, इस a अपॉन बी को ही हम बोलते हैं n, जो कि हमारे चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं n क्यूब। अगर मैं इस a अपॉन बी को n लिखना चाहूं, सो वी कैन से दैट दिस इज n क्यूब। तो n क्यूब की वैल्यू आपको गिवन है 125। ये सारा आपको नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब निकालने के तो फॉर्मूला है ना, तो यहां पे आपके पास n क्यूब गिवन है 125। अब जब भी हम क्यूब को सॉल्व करते हैं किसी एक सिंगल वैल्यू को लाने के लिए, तो आप अदर वाली जो बगल वाली वैल्यू है उसका क्या कर लेते हो, क्यूब रूट निकाल लोगे आप, राइट। ये हमारा क्यूब रूट आ गया। अब आपने जैसे ही क्यूब रूट निकाला तो आपके पास यहां से 125 किसका क्यूब होता है, 5 का,
तो क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो इसके लिए आपको क्यूब्स थोड़ा लर्न करने ही चाहिए, ठीक है। आपको क्वांट्स में भी काम आएंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी काम आएंगे। सो 125 का क्यूब रूट आपका 5 आ गया। तो यहां से हमारे पास n निकल के आया। अब इस n का क्या करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि दैट हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। मतलब क्या पूछा गया, आपको एक ऐसे क्यूब पूछे गए हैं जो नंबर ऑफ क्यूब्स ऐसे पूछे गए हैं जो बाकी क्यूब्स थे क्या थे, सराउंड हो रखे थे ऐसे करके, ठीक है। वो घिरे हुए हैं आगे पीछे हर जगह से ऐसे करके। और तो ये बीच में जो क्यूब है हमारा, ये सारे क्यूब से घिरा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, राइट। अगर मान लीजिए मैंने बड़े वाले क्यूब को, जो बड़ा क्यूबिकल ब्लॉक बनाया उसको मैंने पेंट किया, राइट, उसको हमने पेंट किया, तो आप जब देखोगे जो ये सब सारे क्यूब से या इस वाले फेस से भी घिरा है, इस वाले फेस से, इस वाले फेस से, इस वाले फेस से, बाकी आगे जो 6 फेसेस होते हैं सबसे घिरा हुआ है। तो क्या वो पेंट हो पाएगा, नहीं, वो पेंट हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब वो अंदर की तरफ छुपा हुआ है, राइट। इसका मतलब हम इसको इस तरीके से ले सकते थे क्योंकि हमने पेंट कर दिया है और वो वाला हमको क्यूब निकालना है, क्यूब विद नो साइड, विद नो साइड पेंटेड, हमको ये निकालना था। इसमें क्यों निकालना था, क्योंकि सराउंडेड तो वही होगा ना जो कोई भी पेंट नहीं होगा। तो आप इस तरीके से ले सकते थे इसको, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपका यही से आता है, क्यूब कटिंग और पेंटिंग वाला, है ना। तो आपका क्या था, सराउंडेड बाय अदर क्यूब वही होगा जिसकी कोई भी साइड पेंट नहीं हुई होगी, तभी तो वो सराउंड रहा था, है ना, और तभी वो पेंट नहीं हो पाया। सो स्मॉल क्यूब्स विद नो साइड पेंटेड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट वाले पार्ट में। क्या था वो फॉर्मूला हमारे पास, n-2 का होल क्यूब, ये होता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे n निकाला था, ठीक है। अगर यहाँ पे a अपॉन में a की वैल्यू दे देते, मतलब बड़े वाले क्यूबिकल की साइड दे देते या छोटे वाले क्यूब्स की साइड देते, तब भी क्वेश्चन हो जाता। और यहाँ पे 125 डायरेक्ट गिवन है, तो हमने पहले n निकाला, राइट, और तब जाके इस फॉर्मूले में यहाँ पे रख देंगे हम। तो 5 - 2 का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब क्या होता है यहाँ पे 27, 3 3 9, 9 3 27। सो 27 हमारे पास ऐसे क्यूब आए हैं जो सारे क्यूब से ढके हुए थे, जो सब हर जगह से सराउंड हो रखे थे। सो आंसर विल बी 27। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो बहुत कम टाइम लगना था आपको। डायरेक्ट आप यहाँ पे जाते, 5 निकालते, फॉर्मूले को रखते और आपके पास 30 सेकेंड्स में, मिनिमम जो मैक्सिमम हम टाइम बोल रहे हैं 30 सेकेंड्स में आंसर आ जाता, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, यहाँ पे आपको थोड़ा ऐसे टाइप के फिगर को इमेजिन करना था, तो थोड़ा इमेजिनेशन वाली पावर भी बढ़ानी पड़ेगी आपको यहाँ पे, कि क्योंकि हम फिगर तो बना नहीं सकते ऐसे बैठ के वहां पे एग्जाम में। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो, ब्लू एंड ब्लैक। क्या कहा गया है कि एक सॉलिड क्यूब है जो येलो, ब्लू और ब्लैक 3 कलर से पेंट किया गया है, सच दैट ऑपोजिट फेसेस आर ऑफ सेम कलर। इसका मतलब ऊपर वाला अगर येलो हो रखा है तो नीचे वाला भी येलो होगा, पीछे वाला ब्लैक है तो इधर वाला भी ब्लैक होगा, तो ऑपोजिट फेसेस हमारे सेम कलर से पेंट हो रखे हैं। द क्यूब इज देन कट इनटू 36 क्यूब्स। अब ये बड़ा वाला जो क्यूब आपको दिख रहा है पूरा ब्लॉक, ये 36 क्यूब्स में काटा गया है, और उसके बाद विद डिफरेंट साइड्स, ठीक है, एक डिफरेंट साइज है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि सारे क्यूब्स का साइज क्या होता है, सेम होता है जब कटिंग होती है तो, बट यहाँ पे 2 डिफरेंट साइज है हमारे, सच दैट 32 क्यूब्स आर स्मॉल एंड द अदर 4 क्यूब्स आर बिग। मतलब 4 क्यूब्स आपको बड़े बना के रखे हुए हैं और जो 32 क्यूब्स हैं वो छोटे छोटे काटे गए हैं सेम साइज के, और जो ये 4 भी होंगे ये सेम साइज के होंगे। सो 32 स्मॉल क्यूब्स काटे गए हैं और 4 आपके बिग क्यूब होंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, नन ऑफ द फेसेस ऑफ द बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू। यहां पे एक चीज इस तरीके से कही गई कि नन ऑफ द फेस ऑफ द बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू। यहां पे ये वाली बात ध्यान में रखने की थी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था इसका। आपको पूछा क्या गया है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 1 फेस पेंटेड। तो पहले इसको देखो, यहां से इसको पहचानते हैं, समझते हैं, और देन हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब पहले ये समझो कि हमने ये ऐसा क्यों बनाया कि 4 ब्लॉक्स हमने बीच में रख दिए जो बड़े दिख रहे हैं, और जो छोटे छोटे हैं हमने ऊपर के साइड रख दिए। अब देखो आपका एक ही सिचुएशन, मतलब इसी सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल है कि जो बड़े वाले क्यूब है वो पेंट ब्लू से नहीं हो, मतलब उनका कोई भी फेस ब्लू से पेंट नहीं हो, तो उनका कोई ना कोई फेस ऐसा होना चाहिए जो बाकी क्यूब से ढका हुआ हो,
राइट अब देखो, अगर हम क्या करते हैं इस सिचुएशन को कैरी ऑन करने के लिए, इस वाली साइड को अगर हम ब्लू कर देते हैं, राइट, इसको पूरा ब्लू कर देते हैं ऐसे करके, और जो ये आपको नीचे की साइड देखो, जो ये दिख नहीं रहा, जो नीचे के ब्लॉक्स जो दिख नहीं रहे, कौन सा फेस, अगर हम अपर फेस को कह रहे हैं तो लोअर वाला फेस को कह रही हूं मैं बात अभी, ठीक है, तो ये भी हमारा ब्लू हो रखा होगा जो नीचे वाला फेस है। ओके तो इसी तरीके से हमारे जो ये बीच के ब्लॉक हैं, ये ब्लू कलर से एक भी इनका फेस पेंट नहीं होगा, राइट। अगर आप यहां ब्लू कर दोगे तो ये तो फेस पेंट हो जाएगा, अगर आप यहां ब्लू कर देते हो तो ये भी फेस पेंट हो जाएगा, पीछे की तरफ करोगे तो सेम बात हो गई, इसके पीछे की तरफ करोगे तो सेम बात हो गई। तो हमारी जो ये सिचुएशन है, इस वजह से हमने क्या किया, ये चारों ब्लॉक को बीच में रख दिया, जिससे हमने कहा कि बीच में जो ब्लॉक हैं वो बड़े हैं, और इधर उधर से हमने 16 ब्लॉक्स ऊपर रखे हैं, 16 ब्लॉक्स नीचे रखे हैं, क्यूबिकल ब्लॉक्स, ठीक है। तो जिससे हमने क्या किया, उनको ब्लू कलर से बचा लिया। अब आपने क्या किया, मान लीजिए बाकी के कलर जो है वो, यहाँ पे कोई कलर क्या था, येलो और ब्लैक, तो इधर का कलर कर दो येलो, और आपका दूसरी साइड कौन सी हो जाएगी, ये और इसके पीछे की साइड, और ये हो गया आपका ब्लैक कलर, ठीक है। हमें ये पहचानना नहीं कि येलो कौन है ब्लैक कौन है, हमें बस ये दिखाना था कि बड़े वाले जो ब्लॉक हैं वो ब्लू से पेंट नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस, आपको निकालना है वन फेस पेंट वाला, आपको क्या निकालना है, वन फेस पेंटेड, राइट। सो वन फेस पेंटेड, जैसे हमने क्यूब के चैप्टर में अभी पार्ट 1 में पढ़ा, वो कहाँ मिलता है आपको, फेसेस पे मिलते हैं। वन फेस पेंटेड हमेशा जो क्यूब्स आपको मिलेंगे कहाँ पे मिलेंगे, फेस पे मिलेंगे, राइट। टू फेस पेंट हमको कहाँ मिलता था, एज पे मिलता था, और ऑल साइड पेंटेड हमको कॉर्नर पे मिलता था। तो वन फेस पेंटेड का इतना तो आपको याद होना चाहिए कि आपको कहाँ पे मिलेंगे, हमको फेसेस पे मिलते हैं। अब इस बड़े वाले क्यूबिकल ब्लॉक का फेस देखो, पूरे 6 फेस हैं हमारे पास, जिसमें से आपको चाहिए, ये हमने कर दिया। हमारा बस मेन काम है कि वन फेस पेंटेड, उसमें कोई कलर का नहीं बोला गया कि किस कलर से, हमें बस निकालना कि वन फेस पेंटेड। अब आप देखो, जिसका वन फेस पेंट होना चाहिए, तो ये वाले जो क्यूब आपको दिख रहे हैं, ये बड़े वाले क्यूब, हमेशा इनके दो साइड्स पेंट होंगे कि नहीं होंगे, दो फेस पेंट होंगे कि नहीं होंगे। देखो यहाँ पे से ये जैसा आपको बिल्कुल विजिबल है क्लियरली, तो ये फेस पेंट है, ये फेस पेंट है। सेम इस वाले में भी इसका ये वाला फेस और इसके जो पीछे वाला जो आपको दिख नहीं रहा फेस, वो भी पेंट होगा। तो जो बड़े वाले क्यूब है उनका हमेशा हर जो आपके पास फेस है वो पेंट, मतलब दो फेस तो पेंट रहेंगे रहेंगे, राइट। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला से क्यों नहीं देख रहे हैं डायरेक्ट, देखो फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपके जो कटिंग होती है वो इक्वल साइज में कटिंग होती है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अच्छे से आपके पास जैसा ये फिगर हमें दिख रहा है, इस फिगर से और अच्छे से समझते हैं। हमारे पास देखो, हमारे पास ये जो फेस है, ये वाला फेस, ये है, यहाँ पे जो क्यूब प्रेजेंट है ये है ऐसे, जो सिर्फ एक कलर से पेंट हो रखे हैं। क्या है, जो सिर्फ आपके पास एक जिनका फेस पेंट हो रखा है, कौन सा, ऊपर ऊपर वाला, बाकी तो नीचे छुप गया। अब देखो जो इसके साइड वाले ब्लॉक है, ये जो साइड वाले में आपको दिख रहा है, ये वाले में एज के टाइम पे यहाँ पे तो इनका हमेशा दो साइड, देखो दो साइड पेंट होगी, ये वाली और ये वाली, ये वाली ये वाली, है ना, इनकी तो 3 साइड पेंट हो गई, इस वाले की तो 3 साइड पेंट हो गई। सो आपके पास ऐसे ब्लॉक्स जिनके सिर्फ एक साइड पेंट है, एक फेस पेंट है, वो तो सिर्फ आपके ऊपर प्रेजेंट दिख रहे हैं, और वो भी आपको कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4। सेम ऐसे इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे जो फेस है, राइट, इसके नीचे जो फेस है जहां पे हमारे बिगर ब्लॉक का कोई भी साइड, कोई भी फेस नहीं आ रहा, उसके नीचे बिल्कुल डायरेक्ट। सो 4 आपके ऊपर साइड से आपने निकाले, 4 आपने नीचे साइड से निकाले, कितने हैं टोटल, ऐसे 8 है। तो ये समझो ध्यान से, हमने यहाँ वाले फेस को क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे तो आपके 2 फेस पेंट होंगे ही होंगे हर एक क्यूब का। यहां से छोटे वाले के तो ये हो गया, बड़े वाले के भी 2 फेस, ऐसे ही सेम इस पोजीशन पे भी, ऐसे पीछे वाली पे भी। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे ही हम दे सकते थे जहां पे सिर्फ एक फेस पेंट होगा। सो द आंसर शुड बी 8। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे आपको इमेजिन करना था ये फिगर, कि हम बड़े वाले ब्लॉक्स को बीच में रखेंगे तभी ये केस पॉसिबल होगा, है ना। चलिए, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अच्छे से समझो इसको। वीडियो को पॉज करके आप एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रीड कर सकते हो और खुद से एक बार कर सकते हो, ठीक है। नाउ अ क्यूब हैज ऑल इट्स स्पेसेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स, ठीक है। यहां पे हमने क्या कहा,
एक क्यूब है जिसकी सारी फेसेस पेंटेड हो रखे हैं डिफरेंट कलर से, अब अलग अलग कलर से हो रखे हैं। इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ इक्वल साइज, अब की बार हमारे पास इक्वल साइज है, राइट। आगे देखो, सच दैट द साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब इज 1/4। नाउ देखो, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, हमने क्या बोला था, स्मॉल क्यूब की जो साइड होगी वो बी होगी, तो ये कितनी कहा गई है कि 1/4 ऑफ द बिग क्यूब। देखो आपको ये लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में लिखी गई है, तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, साइज ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द बिग क्यूब, राइट, इस तरीके से लिखोगे। गॉट इट, 1/4 ऑफ द बिग क्यूब, ये हमारी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब देखो क्या कहें, द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विद ओनली वन साइड पेंटेड, आपको यहाँ पे भी क्या निकालना है, स्मॉल क्यूब ऐसे निकालने हैं जिनके सिर्फ एक साइड पेंट है, तो उसको बाद में करते हैं। उसके लिए हमारे पास n होना चाहिए। n क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो इक्वल साइज में कटा हुआ है, तो हम आराम से फॉर्मूले से यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो पहले इसको सॉल्व करो तब जाके n आएगा। यहां पे से देखो आपके पास, हमको n क्या होता है, हमारा n होता है a अपॉन बी। आप निकालो a अपॉन बी की वैल्यू, राइट। सो देखो आप, ये a अपॉन बी बन जाएगा, मतलब ये एक, सॉरी, ये हमारा नीचे चला जाएगा अगर हम बहुत ही स्टेप वाइज करें। सो b अपॉन a आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा a, ये इधर का इधर ही रहेगा 1/4। क्लियर। अब हम करेंगे इसको कन्वर्ट, इसको रिवर्स कर देते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो दोनों साइड रिवर्स करेंगे तो ये 4/1 बन जाएगा। क्लियर। और यहां से हमारा आया n इज इक्वल टू 4, क्योंकि n क्या होता है, जहां हमारा n होता है a अपॉन में b। क्लियर। सो इट मींस हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है 4। क्लियर। नाउ हमको कोई कलर्स के हिसाब नहीं देखने थे, हमें बस पता करना है कि ओनली वन ऑफ द साइड्स पेंटेड, मतलब सेम आपका वही है कि जिसका एक फेस पेंट हो, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, राइट। एक फेस पेंटेड, वन फेस पेंटेड कहा है हमें, ऐसे क्यूब ढूंढने हैं जो वन फेस पेंटेड हो। तो देखो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसका हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज 6n-2 का होल स्क्वायर, राइट। सो 6n की वैल्यू 4 निकाल ली हमने, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 2 का स्क्वायर, फिर आपके यहाँ पे 6 × 4, आंसर कितना आ रहा है 24। सो ऐसे क्यूब जो जिनके सिर्फ एक ही फेस पेंट है, एक ही साइड पेंट है, वो कितने होंगे 24 क्यूब विल बी देयर। ठीक है, तो इस चीज को सॉल्व करना था, मेन काम यहीं पे था, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, नाउ क्यूबॉइड। अब थोड़ा क्यूबॉइड के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि क्यूबॉइड को अगर हमारे पास क्वेश्चन देखो, अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, आपके पास क्यूबॉइड में आप देखोगे सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है, राइट। क्यूबॉइड हमारा एक तरीके से रेक्टेंगल से बन रखा है, रेक्टेंगल की साइड एक नहीं होती सेम। तो आपके पास क्यूबॉइड्स में क्या होता है, आपके पास एक लेंथ होती है, ठीक है, आपके पास ब्रेथ होती है, ठीक है, आपके पास हाइट होती है। तो तीन टाइप के हमारी साइड्स हैं यहाँ पे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो ये तीन होते हैं हमारे पास एक क्यूबॉइड के अंदर भी, ठीक है। तो ये जो तीन आपकी डायमेंशन दी होती है, इनमें से एक हाइट है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ होती है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, सेंटीमीटर इज कट इनटू 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। ये जो एक बड़ा क्यूबॉइड था इतने डायमेंशन का, जिसमें से लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये दी गई है तीनों की तीनों, वो कट किया गया स्मॉलर क्यूब्स में, जिन स्मॉलर क्यूब की साइड क्या होगी 4 सेंटीमीटर। अब क्यूब में काटा गया तो क्यूब की साइड तो सेम होगी, ठीक है, और सारे क्या होंगे इक्वल हैं। देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब आर देयर। अभी यहाँ पे वापस आपको क्या निकालना है, स्मॉलर क्यूब का नंबर निकालना है। देखो हमने पहले वाली उसमें भी सीखा था, क्यूब पार्ट में भी सीखा था कि नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कैसे आता है, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कैसे आता है। यहाँ पे हमने सीखा था कि सिंपल आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है, जब आप बड़े वाले क्यूब से छोटे वाले क्यूब को डिवाइड करते हो, ऐसे ऊपर बड़ा वाला क्यूब, नीचे छोटा वाला क्यूब डिवाइड करते हो, और जो आपका आंसर आता है वो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स होता है। तो यहाँ पे भी सेम है, बस यहाँ पे आपको आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है, यही तो करना है। अब पहले क्यूब था, अब क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम डिवाइड कर देंगे एक स्मॉल क्यूब से, एक स्मॉल क्यूब के वॉल्यूम से। वॉल्यूम को हम काट रहे हैं ना, क्यूब को काट रहे हैं, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम
कंसीडर करते हैं, राइट। अब देखो आपके पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होती है। क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये मल्टीप्लीकेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है। सो 24 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 16 अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 4 की क्यूब हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 4 लिख लो। क्या करना है आपको, यहां से कैंसिल आउट करना है, 4 से ये कैंसिल हो गया 6 पे, और क्या हो सकता है, 2 2 जा 2 5 जा, 4 से पूरा कैंसिल हो गया, ये 4 जा, यहाँ पे 2 2 जा, ठीक है। क्या बच रहा है आपके पास, 6 5 जा 30, 30 मल्टीप्लाई आपका बच रहा है ये 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। सो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब यहां से निकल के आए 60। कितने आए हैं हमारे पास, 60 स्मॉल क्यूब्स आए हैं इस डायमेंशन के क्यूबॉइड को काट कर। तो क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। हमेशा ध्यान रखना, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब जो आपको दिया गया है, अगर मान लो यहाँ पे ये दिया गया है और इनमें से ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो आप तब निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कैसे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू को हमको रखना है, ओके। अब यहां से हमारे पास एक चीज हम सीखते हैं, A1 B1 C1 जो हमारे आगे चल के फॉर्मूला के लिए यूज होता है जब क्यूब को पेंट करके काटा गया हो, क्यूबॉइड को पेंट करके काटा गया हो, ओके। चलिए, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स का। अब जब हमारे पास क्यूब को पेंट किया गया और उसके बाद क्यूबॉइड को पेंट किया गया, उसके बाद क्यूबॉइड की कटिंग हुई है, उसके बाद अगर क्यूबॉइड की जो कटिंग हुई है उसको कैसे हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे जो ये हमारे पास 3-4 टाइप की क्वेश्चंस हैं, ये आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लर्न करते हैं, फॉर्मूले में आता है हमारा A1, ठीक है, A1 B1 और C1, ये हम यूज करते हैं। अब ये A1 B1 और C1 क्या है, देखो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया, आपके पास जो क्यूबॉइड होता है वो कितनी साइड होती है, उसकी 3 अलग अलग साइड है, ठीक है। तो A1 आपका होगा, हमेशा ध्यान रखो, A1 विल बी लेंथ अपॉन में, यहाँ से आप मान लीजिए यहाँ पे से लेंथ, ठीक है, उसकी एक लेंथ हो गई, मतलब A अपॉन में आपने छोटे वाले क्यूब की साइड को y मान लिया और बड़े वाले क्यूबॉइड की एक लेंथ को आपने, एक साइड को आपने a मान लिया, करेक्ट। अब देखो यहां पे से इसको l ही लिख लीजिए, ठीक है, l। फिर आपका B1 आएगा, तो B1 क्या होगा, ब्रेथ अपॉन में y। अगेन देखो स्मॉल क्यूब की तो साइड सेम ही है ना, तो नीचे से y ही रहेगा और ऊपर से आप बार बार साइड चेंज करते रहोगे। और C1 मतलब जो आपकी हाइट हो गई अपॉन में y। तो यहाँ पे A1 B1 एंड C1 हमने बोला L अपॉन में y, जहां L लेंथ है क्यूबॉइड की, B अपॉन में y, B जो है वो ब्रेथ है, और C अपॉन में C इज इक्वल्स टू H अपॉन में y, ठीक है। तो ये हमने करना है, क्लियर। सो अब हम इसको देखेंगे फॉर्मूला में हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले देखो, नंबर ऑफ क्यूब्स विद 3 साइड पेंटेड। अब क्यूबॉइड में भी जब काटा जाएगा तो जो क्यूब्स हैं आपके 3 साइड पेंटेड, वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, वो कॉर्नर्स पे मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, कॉर्नर्स पे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो हमारे पास कितने कॉर्नर्स होंगे, अगेन 8 कॉर्नर्स होंगे हमारे पास क्यूबॉइड में भी, ठीक है। तो हमारे पास जो साइड्स 3 साइड पेंटेड होगी वो हमेशा कितनी होगी, 8। मैक्सिमम आपकी 3 साइड पेंटेड होगी, राइट। चलिए, और मिनिमम 0 साइड्स पेंटेड हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 0 साइड पेंटेड का क्या फॉर्मूला होता है। तो इट विल बी A1 -2 B1 -2 एंड C1 -2। तो ये फॉर्मूला है, बस हमें कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज आपको पता है, डायमेंशंस गिवन होंगे और स्मॉल क्यूब्स की एक साइड गिवन होगी। तो यहां से हमारे पास A1 B1 और C1 आ सकता है इजिली, राइट। सो यहां पे हमारे पास ये है 0 साइड पेंटेड का फॉर्मूला, करेक्ट, ओके। चलिए, नंबर ऑफ क्यूब्स विद 1 साइड पेंटेड। अब जिनके सिर्फ 1 साइड पेंट होता है, हम उनको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है हमारा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। सो पहले क्या करो, आप A1 वाला पेयर लेके चलो, फिर A1 और B1 मतलब A1 और B1 का पेयर बनाओ, फिर B1 और C1 का बनाओ, और फिर आप C1 और A1 का बनाओ, ऐसे करके लगातार, ठीक है। तो ऐसे आपको कैसे लिखना है ये फॉर्मूला, A1 -2 और साथ में लेके चलो पेयर B1 -2 का, प्लस B1 2 हो चुका है, A1 और B1 की पेयर हो चुका है। अब B1 से शुरू करो, B1 -2 C1 -2, क्लियर। आगे देखो,
फिर B1 C1 हो गया। अब C1 से चलो तो C1 माइनस 2 और A1 माइनस 2, ये आपका यहाँ पे हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। पहले A1 B1 का आप पेयर बना लेना, याद करने का तरीका हो जाएगा ये। B1 C1 का आपको पेयर बनाना है, फिर C1 A1 का पेयर बनाना है। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर टू फाइंड नंबर ऑफ क्यूब विद वन साइड पेंटेड होगा। ठीक है, आगे देखो, नंबर ऑफ क्यूब्स विद टू साइड पेंटेड। टू साइड पेंटेड का क्या आएगा आपके पास, 4A1 प्लस B1 प्लस C1 माइनस 6। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर कितने, टू साइड पेंटेड के लिए। तो बस आपने कुछ नहीं करना, ये A1 B1 और C1 की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिस विल बी द फॉर्मूला टू यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स विद जीरो साइड पेंटेड, वन साइड पेंटेड, टू साइड पेंटेड, थ्री साइड पेंटेड इन द केस ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले हैं, आप इसको ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत यूजफुल होगा, कि विदाउट फॉर्मूला हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखो, फॉर्मूला को याद करने का तरीका देखो, आपने क्यूब का तो पढ़ा था ना। क्यूब का क्या था, देखो इस वाले में क्या था हमारे पास, जीरो साइड पेंटेड वाले में होता था n-2 का होल क्यूब। अब होल क्यूब मतलब n-2 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 आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 बार की टर्म्स है, राइट। तो n बार बार हमारा इसमें चेंज होता है, तो A1-2 B1-2 C1-2। इस वाले को देख लो, आपके पास ये क्या था, 6 था, 6n-2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 3 टर्म है कि नहीं है, 1 2 और 3 टर्म्स है हमारे पास, तो 2 3 जा 6 होता है अगर हमारे 3 टर्म अंदर है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट देखो, हमारे पास यहाँ पे 12 होता था, तो 12n-2 ये होता था हमारे पास। तो आपने इसका ये ध्यान रखना है कि टू साइड पेंटेड उसमें ऐसा होता था, इसमें ऐसा होता है, तो दोनों साथ साथ में आपको याद भी रहेंगे। ओके, चलिए, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो एंड इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। क्यूब के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आए होंगे, जो हमने आज की क्लास में सॉल्व किए हैं। तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इमेजिनेशन की पावर बढ़ानी है कि फिगर हमें कैसा मिलेगा। जैसे हमने इस टाइप के क्वेश्चन में जब सॉल्व किया था यहाँ पे, है ना, तो हमें थोड़ा सा इमेजिन करना था, थोड़ा हमने देखना था कि कहाँ पे हम बिग ब्लॉक्स को रखें जिनसे वो ब्लू कलर से बच जाए, राइट। तो इसके लिए थोड़ा बहुत आपको टाइम लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में, है ना। चलिए, सो दिस इज द कोर्स, दिस इज आवर कोर्स, यू कैन ज्वाइन द कोर्स। आपको क्या क्या मिलता है कोर्स में ये डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मिलेंगी इसमें, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको मिलती है इसमें, वेदर इट इज फुल लाइन टेस्ट सीरीज, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। तो आपके सारे टाइप के टेस्ट सीरीज हैं। वीकली लाइव डाउट सेशंस भी होते हैं आपके, और आपकी एग्जाम से पहले आपका लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी, जिसमें हम साथ के साथ डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है, विद योर मेंटर्स। सो दीज आर योर मेंटर्स इन योर कोर्स, ओके। एंड पीडीएफ कहाँ से मिलेगी आपको, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको इन सेशंस की पीडीएफ मिल जाएगी, वेदर इट इज इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग, सबकी पीडीएफ आपको वहां पे से मिल जाएगी। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।